हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। स्टोरीज़ में कोई ऑर्डर नहीं है स्पेसिफिक कि आपको फर्स्ट स्टोरी पहले करनी है या सेकंड बाद में। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको कंटेंट हम पूरा प्रोवाइड करा पाएँ, ताकि आप बहुत अच्छे से सीख पाएँ। अगर आप ये कर लेंगे सारी स्टोरीज़, तो आपकी इंग्लिश में पकड़ एकदम पक्की हो जाएगी। ऐसे ही शुरुआत होती है कि आपको टेक्स्ट समझ आना चाहिए। मेन फोकस यही है कि आप इंग्लिश अच्छे से समझ पाएँ। इसके अलावा हमारी एक और सीरीज़ है, अगर आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे ज़रूर देखें। उसमें हम वर्ड्स के प्रोनंसिएशन पे ध्यान देंगे, उच्चारण कैसे करना है शब्दों का। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस होता है महत्व, ठीक है। टाइम हो गया समय, तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम हो गया आपका समय का महत्व, ठीक है। समय का महत्व। Once upon a time, in a beautiful garden, there was a tiny seed named Sunny. तो फर्स्ट तो आपको क्या फोकस करना है कि जब भी आप बोल रहे हैं, तो जब भी आपको कॉमा मिले या कहीं फुल स्टॉप मिले, तो आपको ज़रूर वहाँ पे रुक के बोलना है। थोड़ा सा बहुत हल्का सा पॉज लेना है, ताकि सुनने वाले को भी दिक्कत ना हो। ऐसे एकदम एक ही लय में नहीं बोलना है पूरा। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? वंस अपॉन अ टाइम इन अ ब्यूटिफुल गार्डन देयर वॉज अ टाइनी सीड नेम्ड सनी। इसके अलावा जहाँ पे भी ये फ्रेज होता है यूज वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है। और इसका मतलब क्या है कि हमारा स्टोरी में पास्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब आपको मोस्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, वरना आपको वॉज वर्ब मिलेगा, जिसका मतलब था है, थी है, थे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको परफेक्ट टेंस है, तो आपको हैड मिल सकता है, ठीक है। उस और बाकी हम देखते चलेंगे जैसे जैसे कुछ होगा। मोस्टली आपको ये तीन चीज़ें मिलेंगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म पे हमें ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम इन अ ब्यूटीफुल गार्डन मतलब एक सुंदर बगीचे में, एक सुंदर बगीचे में। देयर वॉज अ टाइनी सीड नेम्ड सनी, मतलब एक सनी नाम का सनी नाम का छोटा बीज था, ठीक है। आपका यहाँ वॉज आया, वॉज का मतलब होता है था। और हमने पहले ही देखा था ये स्टोरी पास्ट टेंस में है, वरना अगर आपको यहाँ नहीं पता चल रहा है इस फ्रेज से, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा वॉज से कि आपकी स्टोरी जो है पास्ट टेंस में है। देयर वॉज अ टाइनी सीड नेम्ड सनी, देयर वॉज अ मैन नेम्ड राम। इन सब का मतलब क्या होता है? एक राम नाम का लड़का था, एक सनी नाम का छोटा बीज था। टाइनी होता है छोटा, सीड होता है बीज। टाइनी हो गया आपका छोटा और सीड हो गया आपका बीज, ठीक है। नाम का, सनी नाम का, नेम्ड इन अ ब्यूटिफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचे में एक सनी नाम का छोटा बीज था। द सीड वॉज वेरी क्यूरियस एंड ईगर टू ग्रो। क्यूरियस एंड, पहले तो देखते हैं वेरी, वेरी होता है आपका बहुत, ठीक है। क्यूरियस हो गया आपका जिज्ञासु, ठीक है। ईगर हो गया आपका उत्सुक। टू ग्रो मतलब बढ़ने के लिए, ठीक है। टू ग्रो हो गया आपका बढ़ने के लिए। तो अब ये पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ कि वह जो बीज था वो बहुत जिज्ञासु और उत्सुक था बड़ा होने के लिए या बढ़ने के लिए। द सीड मतलब वह बीज बड़ा होने के लिए, सॉरी, वह बीज बड़ा होने के लिए बहुत, बहुत क्यों? क्योंकि वेरी है, बहुत जिज्ञासु और उत्सुक था, ठीक है। इट आस्क्ड द वाइज ओल्ड ट्री, पूरा सेंटेंस पढ़ना हमेशा। इट आस्क्ड द वाइज ओल्ड ट्री हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू बिकम अ बिग ट्री, ठीक है।
उसने पूछा, आस्क्ड हो गया आपका आस्क की सेकंड फॉर्म, ठीक है, जिसका मतलब होता है पूछना। तो उसने किससे पूछा? वाइज ओल्ड ट्री, बुद्धिमान हो गया वाइज, बुद्धिमान, ओल्ड ट्री मतलब बूढ़े पेड़ से, वाइज ओल्ड ट्री, बुद्धिमान बूढ़े पेड़ से उसने पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मी टू बिकम अ बिग ट्री, कि मतलब मुझे एक बड़ा वृक्ष बनने में, ठीक है, बिकम हो गया बनना, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो मतलब मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ठीक है। ही बिकेम अ कुक, वह एक कुक बन गया। तो हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय लगेगा, विल इट टेक मी, फॉर मी मतलब मुझे कितना समय लगेगा एक बड़ा वृक्ष बनने में। ये भी आपको ध्यान देना है, जैसे जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये आपकी है डायरेक्ट स्पीच। और आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ टेंस पास्ट टेंस नहीं है, ठीक है, ये आपका फ्यूचर टेंस में पूछ रहा है एक तरह से, तो कि भाई मुझे कितना समय लगेगा, वैसे ये प्रेजेंट है, ठीक है। आपको टेंस पे ध्यान देना है क्योंकि वो आपका सेंटेंस का मीनिंग डिसाइड करेगा। तो ये फ्यूचर की पूछ रहा है उस टाइम की, पर हम बता इसको स्टोरी में रहे हैं इसीलिए, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि आपसे आपसे मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ और मैंने आपको बोला कि कैसे हो आप, मैं ठीक हूँ, ठीक है। अगर आप किसी और को मेरी बात बताओगे तो आप उससे क्या बोलोगे कि उसने मुझसे कहा आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, या तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अगर आप मेरी बात ऐसी की ऐसी कोट कर दो, ठीक है। अगर आप कोट नहीं करोगे मेरी बात तो आप क्या बोलोगे, उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ और उसने बताया कि वह ठीक है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, जब आप कोट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, आपने उसे चेंज ही करके बता दिया, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। इट आस्क्ड द वाइज ओल्ड ट्री, उसने बुद्धिमान बूढ़े पेड़ से पूछा, मुझे एक बड़ा वृक्ष बनने में कितना समय लगेगा, मुझे एक बड़ा वृक्ष, या आप बोल सकते हो पेड़, मुझे एक बड़ा पेड़ बनने में कितना समय लगेगा। द ओल्ड ट्री स्माइल्ड मतलब बूढ़ा पेड़ मुस्कुराया और बोला, उसने रिप्लाई दिया, ठीक है। रिप्लाई की सेकंड फॉर्म हो गया रिप्लाइड, और स्माइल की सेकंड फॉर्म हो गया स्माइल्ड, ठीक है। वो तो हो गया ना, रिप्लाई हो गया जवाब देना, ठीक है। तो बूढ़ा वृक्ष जो है वो मुस्कुराया और उसने बोला, इट विल टेक टाइम मतलब तुम्हें समय लगेगा, लिटिल सनी मतलब ये उसे बोलने का तरीका हो गया, तुम्हें समय लगेगा कॉमा लिटिल सनी। जैसे अगर उसका नाम होता मान लो राहुल, तो इट विल टेक टाइम राहुल, उस सेंस में बोला है इसने, छोटे सनी तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। यू नीड सनलाइट वाटर एंड पेशेंस मतलब तुम्हें सूरज की किरणें, पानी और धैर्य चाहिए। नीड हो गया चाहना, तो चाहिए। तो बूढ़ा पेड़ मुस्कुराया और बोला, इट विल टेक सम टाइम लिटिल सनी मतलब छोटे सनी, ये एक तरह से प्यार से बोल रहा है उसे, इसीलिए ऐसे संबोधन कर रहा है कि छोटे सनी, इट विल टेक टाइम तुम्हें समय लगेगा, ठीक है। यू नीड सनलाइट वाटर एंड पेशेंस मतलब तुम्हें सूर्य की किरणें, पानी और धैर्य चाहिए।
सनी स्टार्टेड इट्स जर्नी, स्टार्टेड है आपका स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, जिसका मतलब हो गया शुरू करना, ठीक है। उसने क्या शुरू की? अपनी यात्रा, जर्नी हो गया यात्रा, तो सनी ने अपनी यात्रा या अपना सफर बोल सकते हो आप यहाँ पे, उसने अपना सफर शुरू किया, ठीक है। इट सोक्ड अप द वार्म सनलाइट एंड ड्रैंक द रिफ्रेशिंग एयर वाटर। सोक्ड अप हो गया, सोक होता है कोई भी चीज एब्जॉर्ब करना, सोखना, ठीक है, लेकिन सोक्ड अप, ठीक है, सोक की सेकंड फॉर्म हो गया सोक्ड, इसका मतलब होता है कोई भी चीज एब्जॉर्ब करना या सोखना, ठीक है। लेकिन सोक्ड अप जब पूरा इकट्ठा यूज होता है तो इस पूरे वर्ड का मतलब होता है लथपथ होना, ठीक है। तो वो वार्म सनलाइट में या गर्म सूरज की किरणों में लथपथ हो गया, एंड ड्रैंक द रिफ्रेशिंग एयर रेन वाटर। ड्रैंक हो गया आपका ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब हो गया पीना, ठीक है, एंड ड्रैंक द रिफ्रेशिंग रेन वाटर, और उसने रिफ्रेशिंग का मतलब होता है आपका कि जिसको पीकर आपको अच्छा फीलिंग आए, मतलब आप एक तरह से ताजगी भरा महसूस करें, तो ये ड्रैंक द रिफ्रेशिंग रेन वाटर मतलब उसने ताजगी भरा बारिश का पानी पिया, ठीक है। इट सॉक्ड अप द वार्म सनलाइट, उसने वह, सॉरी, नॉट उसने, वह सूर्य की गर्म किरणों में लथपथ हो गया और उसने बारिश का ताजगी भरा पानी पिया, ठीक है। डेज टर्न इनटू वीक्स एंड वीक्स टर्न इनटू मंथ्स, मतलब दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, एक सेकेंड, हफ्ते महीनों में बदल गए। वन डे अ लिटिल गर्ल पास्ट बाय, मतलब एक छोटी लड़की वहां से गुजरी, पास्ट बाय हो गया गुजरना, तो वहां से गुजरी, एंड सॉ द लिटिल सीड, सॉ हो गया आपका सी की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब हो गया देखना, तो उसने छोटे से बीज को देखा, तो वन डे हो गया आपका एक दिन, एक छोटी लड़की वहां से गुजरी और उसने छोटे बीज को देखा। शी प्लांटेड इट इन अ पॉट, प्लांटेड इट हो गया मतलब कहीं पे लगाना, ठीक है, तो उसने उसे एक गमले में लगा दिया, एंड टुक केयर ऑफ इट मतलब उसका ध्यान रखा, टुक केयर ऑफ इट हो गया ध्यान रखना, कैसे? विद लव मतलब प्यार से, ठीक है। तो लड़की ने, या यहाँ पे हो गया उसने, उसे, किसे? बीज को गमले में लगा दिया, गमले में लगा दिया या गमले में लगाकर प्यार से उसका ध्यान रखा, ठीक है। सनी फेल्ट हैप्पी, फेल्ट होता है फील की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है महसूस करना,
एंड केप्ट ग्रोइंग, और वह बढ़ता रहा। सनी ने खुशी महसूस की और वह बढ़ता रहा। सनी ने खुशी महसूस की और वह बढ़ता रहा। Years passed मतलब सालों बीत गए। And Sunny turned into a magnificent tree, providing shade and shelter to many creatures. और सनी जो है एक शानदार मैग्निफिसेंट हो गया, शानदार पेड़ में बदल गया। टर्न की सेकंड फॉर्म होता है टर्न्ड, और इसका मतलब होता है बदलना। ठीक है, तो सनी जो है एक शानदार पेड़ में बदल गया। प्रोवाइडिंग शेड एंड शेल्टर टू मैनी क्रीचर्स, और उसने बहुत जीवों को, क्रीचर हो गया जीव, उसने बहुत जीवों को छाया और आश्रय दिया। शेड हो गया छाया और शेल्टर हो गया आश्रय। ठीक है, या रहने का स्थान बोल सकते हो आप, या शरण बोल सकते हो। तो ईयर्स पास्ट, सालों बीत गए, सालों बीत गए, और सनी एक शानदार पेड़ में बदल गया और उसने कई जीवों को छाया और आश्रय, या बोल सकते हो शरण दी। इट रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड पेशेंस। रियलाइज्ड है आपका, रियलाइज की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ महसूस करना या फिर उसका आभास होना। तो उसे क्या चीज़ रियलाइज हुई, क्या महसूस हुआ उसे? इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड पेशेंस, समय और धैर्य का महत्व। उसे समय और धैर्य का महत्व समझ आया, या उसे समय और धैर्य का महत्व पता चला। द वाइज ओल्ड ट्री वॉज प्राउड ऑफ सनीज ग्रोथ। सनी की ग्रोथ से, ठीक है, सनी की ग्रोथ, सनी ने जो भी जितना सनी बढ़ा था, सनी की ग्रोथ हुई थी, उससे बूढ़े बुद्धिमान पेड़ को बहुत गर्व था, प्राउड था। ठीक है, तो सनी की ग्रोथ से बुद्धिमान बूढ़े पेड़ को बहुत गर्व हुआ। इट सेड, उसने बोला, रिमेंबर मतलब याद रखना या याद रखो। सनी मतलब सनी याद रखना, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। अच्छी चीज़ें उन्हें ही मिलती हैं जो कि इंतज़ार करते हैं या धैर्य रखते हैं। उसने बोला, सनी, या उसने सनी को बोला, रिमेंबर मतलब याद रखना, अच्छी चीज़ें उन्हें ही मिलती है या इंतज़ार करने वालों को ही मिलती है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या उन्हें ही मिलती है जो इंतज़ार करते हैं। एंड सनी विस्पर्ड इन द विंड, और सनी ने हवा में बोला, ठीक है, या फुसफुसाया। विस्परिंग होता है फुसफुसाना। तो सनी ने हवा में फुसफुसाया, यस मतलब हाँ, और अच्छी चीज़ें उन्हें भी मिलती है। गुड थिंग ऑल्सो कम टू दोज मतलब उन्हें भी मिलती है
हु बिलीव, जो यकीन करते हैं, एंड नेवर गिव अप, और कभी हार नहीं मानते। और सनी ने हवा में फुसफुसाया कि हाँ, और अच्छी चीजें उन्हें भी, ऑल्सो हो गया भी, उन्हें भी मिलती है जो यकीन करते हैं और नेवर गिव अप, मतलब कभी हार नहीं मानते, कभी हार नहीं मानते। सो जस्ट लाइक सनी, मतलब सनी की तरह, सनी की तरह। लेट्स बी पेशेंट, मतलब हम भी धैर्य रखें और बिलीव इन आवरसेल्व्स, खुद में भरोसा रखें। नोइंग दैट इन टाइम, यह जानते हुए, नो प्लस ing है ये, तो मतलब यह जानते हुए कि विद टाइम, समय के साथ हम भी ग्रो करेंगे, वी कैन ग्रो एंड अचीव ग्रेट थिंग्स, मतलब हम भी ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे और महान चीज़ें जो है वो अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। अचीव करना हो गया प्राप्त करना। पेशेंट हमने देखा था धैर्य, ठीक है। बिलीव हो गया अपने आप पे यकीन करना, ठीक है। बिलीव इन आवरसेल्व्स मतलब खुद पे यकीन करना। सो इसलिए जस्ट लाइक सनी, सनी की तरह। लेट्स हो गया आपका लेट अस, ठीक है। लेट अस बी पेशेंट एंड बिलीव इन आवरसेल्व्स, हम भी धैर्यवान बने या धैर्य रखें और खुद पर भरोसा रखें या खुद पर यकीन करें, यह जानते हुए, नोइंग दैट हो गया, यह जानते हुए कि समय के साथ हम भी बढ़ेंगे और महान चीज़ें हासिल करेंगे, हासिल करेंगे, या आप बोल सकते हो कि प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो हम भी पेशेंट रहें और खुद पे भरोसा रखें, क्योंकि समय जो है उसका और पेशेंस का आपको महत्व पता होना चाहिए ज़िंदगी में, कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।